अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट, आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड में से लास्ट मेथड जो कि हम फिक्स पॉइंट मेथड को स्टडी करने लगे हैं। वैसे तो हम अपने टॉपिक में जो 5 मेथड लिखे थे उनमें से ये लास्ट मेथड है, और आज हम इसमें सीखेंगे कि किस तरीके से फिक्स पॉइंट जो मेथड है उसकी क्या लिमिटेशंस हैं और उस पर क्या कंडीशंस हैं। तो स्टूडेंट, आप लोगों को ये पता नहीं चाहिए ये हम नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलें आए आज हम शुरू करते हैं। हमारा जो मेथड है वो है फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड। अब सबसे पहले हमें फिक्स पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए कि फ़िक्स पॉइंट क्या है। तो फिक्स पॉइंट जो है उसको यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है। ए पॉइंट अल्फ़ा इज सेड टू बी फिक्स पॉइंट ऑफ जी ऑफ एक्स इफ़ जी ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा। अगर आप इसकी ये एग्जांपल देखें तो आप इसको समझ सकते हैं कि फ़िक्स पॉइंट से क्या मुराद है। जैसे कि हम कहते हैं कि साइन फंक्शन जो है वो ज़ीरो पे फिक्स है। मेन ये कि साइन ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, यानी यहाँ पे जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की वही इसका रिजल्ट भी आया है। इसी तरीके से स्टूडेंट, जैसे कॉस फंक्शन है और इसका फिक्स पॉइंट ये है, यानी आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो दोबारा से आंसर यही आता है। तो इससे आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि फिक्स पॉइंट क्या होता है। यहाँ पे एक नोट है स्टूडेंट के जो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं हैव नो फिक्स पॉइंट, उनका फिक्स पॉइंट नहीं होता। अगर फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो और लॉगरिथमिक हो तो उसका फिक्स पॉइंट नहीं होता। अभी हम आते हैं यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट इटरेटिव मेथड है उसकी डिस्कशन के बारे में। स्टूडेंट, फिक्स पॉइंट इटरेटिव मेथड जो है ऐसे नहीं है कि बस हम एक क्वेश्चन लिया और उसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, बल्कि उसके लिए हमें कुछ लिमिटेशन का पता होना ज़रूरी है। वो लिमिटेशन क्या है? अब देखें, हमारे पास है इफ़ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स लाइज इन द इंटरवल ए एंड बी एंड जी प्राइम ऑफ एक्स इज़ लेस देन 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी। ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसमें हमारे पास है कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है और उसका रूट जो है इस इंटरवल में लाई करता है और ये कंडीशन है साथ उसके। तो फिर हम कहते हैं कि इसके ऊपर हम फिक्स पॉइंट मेथड अप्लाई करेंगे। लेकिन आप अभी इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, क्योंकि हम जब एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे तो फिर इसको देखेंगे कि यहाँ पे इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है। उसके बाद स्टूडेंट, जो जनरल फार्मूला फॉर फिक्स पॉइंट मेथड इज, इसको फिर हम यूँ लिख देते हैं एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू जी ऑफ एक्स एन। ये जो यहाँ पे लिखा है इट इज़ वन पॉइंट इटरेटिव मेथड। मैं स्टूडेंट आपको ये बता दूं कि आपने टोटल 5 मेथड जो हैं नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के सीखे हैं, और उन 5 में से 2 मेथड ऐसे हैं जो, जैसे बाइसेक्शन मेथड आपने स्टडी किया, तो बाइसेक्शन मेथड जो है वो 2 पॉइंट पे डिपेंड करता है, इसलिए उसको 2 पॉइंट इटरेटिव मेथड कहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट मेथड आपने रेगुलर फाल्सी पोजीशन डिस्कस किया, वो भी 2 पॉइंट मेथड है क्योंकि उसकी भी रिक्वायरमेंट 2 हुई है। फिर उसके बाद आपने स्टूडेंट जब न्यूटन रॉप्सन मेथड पढ़ा तो उसमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए होती है, इसलिए उसको 1 पॉइंट इटरेटिव मेथड कहते हैं। और फिर उसके बाद आप लोगों ने स्टडी किया है सेकंड मेथड, जो कि बिल्कुल मॉडिफाइड फॉर्म है रेगुलर फाल्सी पोजीशन मेथड की, इसलिए उसमें भी 2 पॉइंट थे। और ये जो मेथड है ये 1 पॉइंट है क्योंकि इसमें हमें एक ही पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। मीन इनिशियल गैस में हम 1 पॉइंट ही लेते हैं। तो स्टूडेंट की ये सारा जो थ्योरी, ये वाला जो डिस्कशन है, इसको अभी हम समझते हैं विद एग्जांपल। देखें, हमें एक प्रॉब्लम दिया हुआ है और कहा यह जाता है यूजिंग फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ 1। ये देखें, जो इक्वेशन 1 दी गई है हमें इसके रूट निकालने हैं।
एक बात याद रखिएगा, यहाँ देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको स्टेटमेंट से मिलाएं, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट मेथड है ये, इससे हमें फिक्स पॉइंट मीन एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट मिलता है। हमने यहाँ पे जो नोट लिखा है उसमें लिखा है कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन हैव नो फिक्स पॉइंट, इनका फिक्स पॉइंट नहीं होता। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम इक्वेशन को हल नहीं कर सकते इस मेथड से। तो अब स्टूडेंट हम आते हैं इस प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये दिया हुआ है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये इक्वेशन 1 है और हमें कहा गया है कि इसके रूट फाइंड करें। सबसे पहले स्टूडेंट हमने इसको इक्वल टू 0 लिख देना होता है। अब यहाँ से स्टूडेंट हम x की वैल्यू निकालते हैं। अब आप याद रखें कि जब x की वैल्यू हम निकालते हैं तो हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं और x की डिफरेंट वैल्यू आती है। जैसे कि आप इसको हल करें तो x e पावर x इक्वल टू 1 आ जाएगा और x इक्वल टू 1 ओवर e पावर x आ गया। ये आपने x की वैल्यू निकाल ली। लेकिन स्टूडेंट आपको x की वैल्यू ये देखें x इन फॉर्म ऑफ x ही है, तो इसको आप एक और तरीके से निकाल सकते हैं। वो क्या है, अगर सपोज मैं इसी प्रॉब्लम को यहाँ से लूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से e पावर x को इधर ही रहने दूँ और 1 ओवर x इस साइड पे ले जाऊँ। तो दोनों साइडों पे अगर नेचुरल लॉग लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ e पावर x और इधर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर x। अब आपको पता है स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएंगे तो x इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर x। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि हमने x की वैल्यू इन दोनों में से कौन सी जो है वो बेस्ट वैल्यू है हमारे पास और किसके ऊपर हम फिक्स पॉइंट मेथड अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट क्राइटेरिया ये होता है कि जब आप x की वैल्यू निकालते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया होता है, जितने भी तरीक़ों से निकलती है उन वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 2 वे से निकल रही थी, हमने दोनों से इसको निकाल लिया। अब हम ये करते हैं कि जब ये वैल्यू निकाल लेते हैं तो फिर हम देखते हैं कि रूट कहाँ पे है, किसका, इस इक्वेशन का रूट देखें कहाँ पे है। को इंटरवल चाहिए हमें जहाँ पे इसका रूट है। तो स्टूडेंट मैं उस इंटरवल की तरफ जा रहा हूँ। याद रखें मैं इक्वेशन 1 के इंटरवल की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं आना। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में आप देखें तो मैंने x की जगह जब 0 पुट किया, यहाँ पे x की जगह मैंने जब 0 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे आंसर -1 मिला। और जब मैं इसकी जगह 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट है, चूँकि यहाँ पे आप इसको चेक करें 1 के ऊपर, चूँकि अभी मुझे कैलकुलेटर नहीं दिखाई दे रहा। तो अब आप लोग यहाँ पे जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप यहाँ पे देखें x की जगह आप 1 रखेंगे, e की पावर 1 रखेंगे -1, तो आपको पता है e की पावर 2 पॉइंट समथिंग होती है और 2.2 में से 1 निकलेगा तो ये जो आंसर आएगा हमारा वो जो है पॉजिटिव आएगा। आप तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो आपने निकालना है। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा और इसका आंसर नेगेटिव आया है। अब हम समझ गए हैं कि रूट जो है वो 0 और 1 के दरमियान आ रहा है। अब हम यहाँ पे ये कहते हैं कि सिंस रूट ऑफ 1 इन द इंटरवल 0 एंड 1, आप समझ गए होंगे क्यों ये 0 और 1 में है। अब स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पे जो फंक्शन हमने लिया है उसको करेंगे हम डिफरेंशिएट। इस फंक्शन को हमने g ऑफ x कह दिया और इसे 1 ओवर e पावर x लिखा। इसको डिफरेंशिएट किया तो आंसर इसका बना डेरिवेटिव लेने के बाद -1 ओवर e पावर x। अब स्टूडेंट आप देखें तो इस इंटरवल के दरमियान से जो मर्जी वैल्यू उठा के x की जगह आप पुट करें तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा, सपोज मैं यहाँ पे 2 पावर 0 पॉइंट समथिंग पुट करता हूँ। जब मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा और उसको 1 से डिवाइड करूँगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो लेस देन 1 ही होगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जब मैं g प्राइम ऑफ x में का मॉड मीन के अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ गई तो उसको वो पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास है, हम लेते हैं इस वैल्यू को। आप सपोज यहाँ पे मैं विद कैलकुलेटर इसको चेक कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये वैल्यू है, जैसे 0 और 1 के दरमियान से मैंने
0.5 ले लिया, तो मैं कैलकुलेटर पे एक्सपोनेंशियल पावर 0.5 ले लेता हूँ। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू है मैंने जो ली है और मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो यूं है। रिजल्ट किस तरह से है मैं यहाँ पे आपको उसको चेक करवा देता हूँ। यानी आपने जब इसमें 1/e⁻0.5 पुट किया तो आपका जो आंसर आ रहा है वो है, ये आ रहा है 0.60 और माइनस के साथ आ रहा है 6065। अब स्टूडेंट हमारे पास है ये जो आंसर निकला है, आप देख सकते हैं कि इसका मॉड जो है वो लेस देन 1 आता है। यानी जब इसका आप मॉड लेंगे तो ये लेस देन 1 आता है। अब इट मीन के ये वाला जो कंडीशन है ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, इस कंडीशन को। यही चीज़ हम अगर इसमें देखें, जब आप इसको देखें तो इस इंटरवल में अगर वैल्यू पुट करते हैं आप, तो आपको पता है स्टूडेंट कि ये वैल्यू जो है ये लेस देन 1 नहीं आती। इसमें वैल्यू जो है जब आप x की जगह 0 और 1 के दरमियान से कोई वैल्यू उठा के रखो तो वो ग्रेटर देन 1 आ जाती है, जो कि फिक्स पॉइंट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि आपके पास जब कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ से आप x की वैल्यू निकालें। x की वैल्यू एक तरीके से भी निकल सकती है, दूसरे तीसरे जितनी भी निकल सकती हैं हम निकालते हैं, और उसमें से फिक्स पॉइंट मेथड उस पर अप्लाई किया जाता है जिस पे इंटरवल के दरमियान से कोई वैल्यू रखी जाए और डेरिवेटिव लेने के बाद स्टेप्स देख लें। जैसा कि सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने x की दोनों वैल्यू निकाल ली हैं। दूसरे स्टेप में इंटरवल का पता लगा लिया है। तीसरे स्टेप में हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे और इसका भी डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें देखते हैं कि जो इंटरवल में से कोई एक वैल्यू उठाते हैं, जैसे 0 और 1 के दरमियान में से कोई वैल्यू ले लें, यानी 0.1 ले लें। आप 0.1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें। अगर आंसर हमारा उसका मॉड लेने से अगर आंसर लेस देन 1 आ रहा है तो इट मीन कि उसके ऊपर फिक्स पॉइंट मेथड अप्लाई हो सकता है। और दूसरी के केस में यहाँ पे हम देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसमें दूसरे के, इसलिए इसके ऊपर तो फिक्स पॉइंट मेथड अप्लाई नहीं होगा। तो यही हमारे पास एक ऑप्शन है। अब स्टूडेंट हमने इतना पता कर लिया है कि इसके ऊपर आप फिक्स पॉइंट मेथड अप्लाई होगा। अब स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन दिया होगा, असल जो प्रॉब्लम है वो है, अब इस प्रॉब्लम को आप यूं लिख देंगे xn + 1 = 1/x⁻xn। हमेशा फिक्स पॉइंट मेथड में हम यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे x है उसमें xn + 1 रख लेते हैं और यहाँ पे e⁻x में जस्ट xn रख लेंगे, तो ये कन्वर्ट हो गया। अब आपकी शुरू होती है स्टूडेंट इटरेशन इसमें, और जो कि बहुत सिंपल है। हमारे पास है, यहाँ पे हमने ले लिया टेक n = 0। जब हमने n = 0 लिया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x1 = 1/e⁻x0। तो ये हमारे पास है, इसका रिजल्ट है, इसकी जो वैल्यू आ रही है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो हमने x0 लिया है वो कोई भी आप इस इंटरवल के सेंटर में से जो वैल्यू मर्जी ले लें, x0 को आपने सब्स्टिट्यूट करना है। सपोज कि मैं 1 से इसको ले लूँ, 1 ही इसकी वैल्यू ले लूँ, ये तो इसके इंक्लूड नहीं है लेकिन ये मूव होके सेंटर में पहुँच जाएगा, या मैं इसकी वैल्यू 0.1 ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यू करूँगा, और कैसे करूँगा, मैं यहाँ से x1 की वैल्यू निकालूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ e⁻0.01 तो स्टूडेंट ये मेरे पास इसका आंसर आता है 9048374118।
अब स्टूडेंट ये वैल्यू जो x1 की वैल्यू होगी वो अब यहाँ पे हम x2 निकालेंगे। x2 कैसे निकालेंगे, उसको लिखेंगे 1/e पावर x1। अब स्टूडेंट ये वाली वैल्यू यहाँ यूज करेंगे और इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास है x2 इक्वल टू 1/e पावर x1 हो गया। अब अगले स्टेप में 1/e पावर x2 हो जाएगा। तो ये है स्टूडेंट आपका फिक्स पॉइंट मेथड। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में फिक्स पॉइंट मेथड की। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन।